हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं इन अमेंडमेंट्स को पूछा जाता है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो कब पास हुआ था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और एक रिपब्लिकन कंट्री बना था। ठीक है, इसमें आर्टिकल 15 क्लास 4 और आर्टिकल 19 क्लास 6 को ऐड किया गया था पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब दूसरा जो अमेंडमेंट था वो कब हुआ था? वो था 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में। इसमें जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस थे उनकी जो रिटायरमेंट की एज थी वो 2 साल बढ़ा दी गई थी। यानी कि पहले 60 ईयर्स में जो हाई कोर्ट के जज थे वो रिटायर होते थे, लेकिन अब 62 ईयर्स में वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। इस अमेंडमेंट के तहत सिंधी भाषा को एज अ रीजनल लैंग्वेज के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। ठीक है, और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, इस अमेंडमेंट के तहत हम कह सकते हैं कि ये किसका रिवर्स था? गोरखनाथ केस का रिवर्स था। इस अमेंडमेंट के तहत हमारी जो पार्लियामेंट थी उसको ये पावर मिल गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में कभी भी कुछ अमेंड कर सकती हैं। और इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 368 के अंडर हमारा जो पार्लियामेंट थी उसको ये प्रोविज़न था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़नों को अल्टर या अमेंड कर सकती है। थैंक यू।